Hello everyone, this is your educator Ruchita Todkar and welcome you all to the YouTube channel of Unacademy. So इस सेशन में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट स्वेट पीजी एग्जाम इज एंड इन द पर्टिकुलर हम बात करने वाले हैं अबाउट द लाइफ साइंस। ठीक है, तो लाइफ साइंस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, स्वेट पीजी कौन कंडक्ट करता है, किन बच्चों के लिए ये होता है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, हर एक चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, इतना ही नहीं, मैंने स्ट्रेटेजी भी आपके लिए लाई है कि आप ये कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्वेट पीजी एग्जाम, यू शुड नो अबाउट दिस कि हर साल स्वेट पीजी ये एनटीए कंडक्ट करता है। दिस इज अ नेशनल लेवल टेस्ट, ठीक है, फॉर द एडमिशंस ऑफ मास्टर्स। ठीक है, मास्टर्स के एडमिशंस के लिए होता है आपको इंडिया के बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है वहां पर एडमिशन मिल सकता है। कई सारी पार्टिसिपेटिंग डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है यहाँ पर जहां पर आपको अच्छा एडमिशन मिल सकता है। ओके, इसके साथ साथ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्वेट पीजी 2026? ऑफ कोर्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेट अप बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। हर कोई अपनी अपनी मतलब जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो पार्टिसिपेटिंग है, ऑफ कोर्स इसका एक लिस्ट भी है जो हम आगे बात करेंगे। To apply and appear for SWET PG 2026, the expected eligibility criteria is given below for PG candidates. ठीक है, the candidates have no upper age limit. ठीक है, candidates who have passed the bachelor's degree or equivalent examination or appearing in 2026 irrespective of their age can appear in the SWET PG 2026 examination. So note that. ठीक है, हमें कई सारी ऐसी इंक्वायरीज आती है कि मैम क्या हम एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, हमारा तो मतलब एज इतना हो गया है, बट बेटा अगर आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, या फिर बैचलर्स के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम अगर आपने दी है, देन ऑफ कोर्स मतलब मास्टर्स के पहले वाला जो एजुकेशन है वो अगर आपका कंप्लीटेड है तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। ओके, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर दे आर डिजायरस ऑफ एडमिशन। ये बात जरूर होती है कि एग्जाम देने के लिए तो कोई मतलब एज का बंधन नहीं है, बट जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है हमेशा पहले उसका ब्रोशर्स चेक किया करो। ठीक है, उसके क्राइटेरिया में देखो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, कितने कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सो इन ऑल 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन को 4 मार्क होता है। ठीक है, सो 75 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विद द 4 मार्क, ऑब्वियसली 300 मार्क का आपका ये एग्जाम है। ठीक है, देखो अब तक हमने कोई बात नहीं की है कि क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। हर एक बात को बहुत प्रॉपरली समझ लो पहले तो। ठीक है, कि 300 मार्क का आपका पेपर है और हर क्वेश्चन कैरी कर रहा है 4 मार्क को। इसका मतलब ऑफ कोर्स ये है कि यहाँ पर मतलब 4 मार्क अगर एक सिली एमसीक्यू को ये दे रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो जरूर आएगी। या कॉज अगर सही होता है तो 4 मार्क तो आराम से मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत होता है तो गलत होगा तो 1 मार्क आपका हर क्वेश्चन के लिए डिडक्ट किया जाएगा। आर यू गेटिंग? अगर सही होता है आपका, सही अगर होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे बेटा इन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक एग्जाम को सुना भी नहीं है ये क्या होता है, जिन्हें पता ही नहीं है निगेटिव मार्किंग क्या चीज होती है। ठीक है? सही होता है तो ऑफकोर्स आपको 4 मार्क मिल जाएंगे, लेकिन अगर गलत हो जाता है आपका, गलत अगर वो क्वेश्चन हो जाता है तो जितना मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है, उसमें से उस क्वेश्चन का -1 आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, सिर्फ सीबीटी मोड ही है, यहाँ पर कोई आपको पेन पेपर लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इट कैन बी इन द इंग्लिश एंड इन हिंदी, दोनों बालिंगुअल होता है ये, मतलब हिंदी में भी होगा इंग्लिश में भी होगा, एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज एंड साहित्य पेपर्स। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज और साहित्य पेपर मतलब आप उसके लिए तो नहीं पढ़ रहे हो, ये वीडियो आप उसके लिए शायद से नहीं देख रहे हो, आप लाइफ साइंस के लिए ये पढ़ रहे हो। या तो लाइफ साइंस के लिए तो आपको जो जरूरत पड़ेगी दैट विल बी ऑफ कोर्स इंग्लिश का होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी एग्जाम अगर टारगेट करना है आपको, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज द डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, राइट। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कई सारी यूनिट्स है, इन ऑल 8 यूनिट्स है आपको। ठीक है, इन ऑल 8 यूनिट्स है आपको और हर एक यूनिट को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट है जो आपको टारगेट करनी है। टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइंस, लाइफ साइंस में पूछा जाएगा आपको टेक्निक्स के बारे में, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन,
बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, प्लांट साइंसेस एंड एनिमल साइंसेस। ठीक है। अब ये तो कई यहाँ पर कई सारी ऐसी यूनिट्स है। मतलब अगर आप बायोटेक की बात करें तो चलो प्लांट बायोटेक में भी वो आ जाएगा। प्लांट साइंस के साइंसेस की बात करें तो वो बॉटनी में भी आएगा। उसके बाद वो कहाँ पर आएगा? लाइफ साइंस में तो आ ही रहा है वो। प्लांट बायोटेक में भी आएगा। एनिमल साइंसेस की बात करो, ये कहाँ पर आएगा? जूलॉजी में कॉमन आ जाएगा। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री तो लगभग हर हर सब्जेक्ट में है। आप प्लांट बीटी की बात करो, आप जूलॉजी की बात करो, आप बॉटनी की बात करो, आप माइक्रोबायोलॉजी की बात करो, हर जगह आपका बायोकेमिस्ट्री सेम है। ठीक है। इवन टेक्निक्स, टेक्निक्स आपको हर जगह देखने मिलेगा। सो बेसिकली इफ यू वांट टू टारगेट, यू कैन टारगेट मोर देन वन सब्जेक्ट। या सो सिलेबस फॉर लाइफ साइंस, ये तो आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से है। इसके अंदर सब टॉपिक्स कौन से आते हैं, एक बार वो भी हम देख लें। टेक्निक्स की अगर बात करें तो टेक्निक्स में आएंगे आपको क्या? प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी है, माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लॉटिंग, पीसीआर एंड रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। ठीक है। पीसीआर के ऊपर भी, क्योंकि पीसीआर ही आपको मतलब मोल भाग में भी देखने मिल जाएगा, टेक्निक्स में तो है ही, और हर हर सब्जेक्ट के अंदर है। हर सब्जेक्ट के अंदर है, तो पीसीआर के ऊपर भी कई सारे सवाल बनते हैं। क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। क्रोमैटिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, सेंट्रोमियर उसके टाइप्स क्या है, चिलोमियर एंड कंसेप्ट ऑफ जीन। ठीक है। सो बहुत ऐसा डिटेल सिलेबस है नहीं इसका। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स है, डीएनए है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड विटामिन्स। ठीक है। सो बेसिकली जितने बायोमोलिकुल्स, मेजर बायोमोलिकुल्स है, वो सभी आपको तो पढ़ने ही है। बायो एनर्जेटिक्स में मतलब ग्लाइकोलिसिस का भी पढ़ना पड़ेगा आपको, टीसीएस साइकिल, ईटीसी दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहो, सिस्टम कहो, एटीपी सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे किसे? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आईडीटी, प्रिंसिपल्स ऑफ जीन क्लोनिंग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द मेडिसिन इंडस्ट्री एज वेल एज इन द एग्रीकल्चर। इसी के साथ साथ आपको एनिमल और प्लांट सेल कल्चर भी पढ़ना है इसके अंदर। और एक एडिशनल है दैट इज द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। Microbiology, so diversity of microbes, bacterial reproduction, antimicrobial agents, significance of microbes in the industry and agriculture, antigen antibody, then complement systems, immunity, vaccines, plant virus, animal virus and environmental microbiology. मॉलिकुलर जेनेटिक्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोमल एबरेशंस, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए रिपेयर एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। मैम मैम क्या कितना पढ़ते जाओगे? तो एक खुश खबर भी है आप लोगों के लिए। मैम ये कई सारा सिलेबस है जो समझ में आ रहा है, लेकिन कई सारा ऐसा भी है कि जो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। और इतना पढ़े तो पढ़े कहाँ से? ठीक है। इतना सेग्रीगेटेड सिलेबस है, इतना सॉर्टेड फॉर्म में गिवन है, और ये हमने नहीं दिया है, ये एनटीए ने खुद दिया है। ठीक है। ये सिलेबस एनटीए ने खुद दिया है, इतना सॉर्टेड और इतना छोटा सिलेबस है आपका। ठीक है। तो खुश खबर आप लोगों के लिए ये है कि अपकमिंग मंथ से, ठीक है, स्टार्टिंग जुलाई, हम आपके लिए कुछ न्यू बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, न्यू बैचेस फॉर स्वेट पीजी, और वो भी हर सब्जेक्ट में। ठीक है। स्वेट पीजी की सब्जेक्ट वाइज आपकी बैच होने वाली है, और हर सब्जेक्ट वहां पर कवर किया जाएगा। अगर आपकी इच्छा है कि आपको लाइफ साइंस से करना है तो यस, लाइफ साइंस की बैच रहेगी, और उसमें ये हर एक टॉपिक, इवन दी ईच एंड एवरी सब टॉपिक, ये आपका कवर किया जाएगा। ठीक है। सो ऑफ कोर्स इसका अनाउंसमेंट हम जल्दी ही करेंगे, सो स्टे ट्यून, बट कीप दिस इन माइंड कि बैचेस तो आने वाली है आपकी। ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये सब हम आपसे करवाने वाले हैं। प्लांट साइंसेस की बात करें तो ब्राफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वास्कुलर सिस्टम इन द प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इन सभी को हम पढ़ेंगे। एनिमल साइंसेस की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, अ वेरी कॉमन टॉपिक, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस, nerve impulse transmission, endocrinology, human diseases, apoptosis and cancer, inherited diseases, animal cell culture. That's it. इतना ही सिलेबस है आपका। ओके। सो चलो, अब तक आपने क्या क्या बातें पढ़ी, आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, आपको सिलेबस समझ में आ गया। ठीक है। ये है आपका एनालिसिस 2024, 23 और 22 में आपको कितने कितने सवाल पूछे गए थे।
ठीक है। एक एनालिसिस, ओवरऑल एनालिसिस आप देख सकते हो कि टेक्निक्स के ऊपर आपको कितना पूछा गया था, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के ऊपर कितना पूछा गया है। ठीक है। सो अगर प्लांट साइंसेस के यहाँ पर थोड़ा जीरो जीरो लिखा गया है जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल इसके ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा। 8 यूनिट्स है, 8 यूनिट्स हम इजिली कवर कर सकते हैं। ठीक है। सो ऑफकोर्स अगर बात करें सभी की, तो एक मॉडरेट लेवल का यहाँ पर पूछा जाता है, ना कि बहुत ज्यादा, ना कि बहुत कम, और इक्वल वेटेज है सभी का। ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये भी कंसिडर करूं, कौन सा, प्लांट साइंस, 2024 में भले ही चलो कुछ ना पूछा गया, लेकिन 23 में तो पूछा गया था, 22 में तो पूछा ही गया, और बहुत ज्यादा पूछा गया है। ठीक है। सो यू कैनॉट प्रेडिक्ट दैट। Strategies to score best in the SWOT page, of course. Strategies that you should know. अगर आपको पहले ही अटेम्प्ट में स्वेट ऑफ कोर्स क्वालिफाई भी करना है, क्वालिफाई तो चलो, क्वालिफाई होता क्या है, आपको बेसिकली एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पर लाना है। यू हैव टू स्कोर बेस्ट। ठीक है। अब बेस्ट अगर स्कोर करना है आपको, मतलब 240, 240 कट ऑफ है। ठीक है। लेट्स कंसिडर 300 मार्क का पेपर है, और आपका जो बेस्ट स्कोर है, तो बेस्ट स्कोर ये आपका होना चाहिए कितना, तो 240, 230 प्लस। ठीक है। 230 प्लस में बोल रही हूँ, मैक्सिमम मैंने बोल दिया, चलो 240। ठीक है। 240 एंड 240 प्लस इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। ठीक है। बट एटलीस्ट वी कैन टारगेट फॉर दिस ऑल्सो ना, वी कैन टारगेट फॉर दिस ऑल्सो। अब उसके लिए आपको सबसे पहली बात क्या करनी है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, एक तो अंडरस्टैंड द सिलेबस थॉरोली। ठीक है। जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि एक बार सिलेबस का प्रिंट आउट आप खुद निकालो। ठीक है। उसमें से उन सभी टॉपिक्स को हाईलाइट करो कि जो टॉपिक्स आपने इसके पहले कभी तो पढ़े हैं, क्योंकि आपने बीएससी किया है, या आप अभी बीएससी कर रहे हो। ओके। सो अगर आप बीएससी आपका हुआ है, तो बीएससी में अगर आपका जूलॉजी मेजर था, तो आप वो टॉपिक्स को निकालो ना। दो आपको लाइफ साइंस देना है, अगर आपको लाइफ साइंस देना है, लेकिन फिर भी अगर आप जूलॉजी के कैंडिडेट्स हो, तो चलो प्लांट साइंस तो आपका कुछ कॉमन आएगा नहीं, लेकिन एनिमल साइंस आपको, मतलब मोर देन हाफ तो आपको सभी यही टॉपिक्स रहेंगे। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स रहेंगे, तो वो टॉपिक्स है कि वो पहले क्या करो, आप हाईलाइट करके रखो। ठीक है। और उन टॉपिक्स को अलग पेन से हाईलाइट करो कि जो आज तक आपने एक बार भी पढ़े नहीं है। अगेन द सेम थिंग, इफ यू आर फ्रॉम जूलॉजी एंड यू डोंट नो येट कि यार मैंने तो कभी बॉटनी पढ़ा नहीं है, मुझे फोटोसिंथेसिस तो आता नहीं है, रेस्पिरेशन मुझे आता नहीं है, तो कोई बात नहीं, वह वो टॉपिक को अलग से हाईलाइट करो। ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू विल बी डूइंग हियर, कि आप प्रॉपर सिलेबस समझ के ले रहे हो। ठीक है। कि अगर पहला यूनिट है, पहला यूनिट में मैंने चार, मतलब 10 टॉपिक्स है, 10 सब टॉपिक्स है, चार तो मेरे ऑलरेडी अच्छे हुए हैं। आपको किसको टारगेट करना है, जो बचे हैं 6 उसके ऊपर। ओके। सॉरी। So get familiar with the Sweet PG Life Science syllabus very first thing. ठीक है। Start by understanding the entire syllabus for the exam. Make sure you know the important topics for each subject such as biochemistry, genetics, immunology, biotechnology, microbiology, plant and animal sciences. Then prioritize the high weightage topics. जितने भी high weightage topics हैं उनको prioritize करो। अब यहाँ पर मैं नहीं कहूंगी कि कोई high weightage topics मतलब क्या है। अगर आप कोई 2 एग्जाम को, 3 4 एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हमेशा जो कॉमन टॉपिक्स आते हैं वो कौन से होते हैं, बायोकेम आता ही है। कोई भी यूनिट, मतलब सॉरी, कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, बायोकेम वहां पर होता ही है। सेल बायो होता ही है। ठीक है। एनिमल बायो हमेशा होता ही है। ठीक है। अब चलो बॉटनी इज द एक्सेप्शन, कि बॉटनी में एनिमल वाला कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। माइक्रो का कई कई सारा पार्ट है जो होता ही है। जेनेटिक्स होता है। ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है कि जो हमेशा आपको देखने मिलने ही वाले हैं। मोल बायो है। ठीक है। मोल बायो है, जो आपको एनीवे वेस्ट नहीं जाएगा, ये एग्जाम में नहीं तो कोई और एग्जाम में काम आ ही जाता है, ये कॉमन कॉमन टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। सो focus on subjects like molecular genetics, biochemistry, cell biology, and immunology, which are frequently covered in the exam. ठीक है। Now you have to create a detailed study plan. ठीक है। You have to create a detailed study plan. Of course, you have to do this thing. ठीक है। एक खुद का प्लान बनाना है आपको, कि अगर आपको कौन से सब्जेक्ट को टारगेट करना है। लेट अस कंसिडर यू आर टारगेटिंग लाइफ साइंस। ठीक है। लाइफ साइंस को आप टारगेट कर रहे हो, एंड अलोंग विद दैट यू आर ऑल्सो टारगेटिंग द जूलॉजी। ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, कि आपको वो सिलेबस निकालना है जो ओवरलैप होता है। ठीक है। क्या आप करोगे, सबसे पहले सिलेबस दैट ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है कि यार ये तो बायोकेम है, बायोकेम तो यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, और यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, तो बायोकेम के आपको अलग अलग थोड़ी ना पढ़ना है, बायोकेम एक ही बार पढ़ना है आपको। ठीक है। तो वो टॉपिक्स निकालो कि जो कॉमन है, वो टॉपिक्स निकालो कि जो अलग अलग है, जो अलग है।
जो अलग टॉपिक्स है दोनों में, उसमें से भी आप निकालो कि इजी कौन से है। 3 कॉलम्स बनाओ, एक तो इजी वाले बनाओ, ठीक है? एक बनाओ मॉडरेट और एक बनाओ डिफिकल्ट वाला, ठीक है? डिफिकल्ट टॉपिक्स वाला। एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप इसको 2 दिन दे रहे हो, तो इसको 4 दिन दो, इसको 8 दिन दो, ठीक है? एंड यू हैव टू डू दिस। टाइम बहुत है अभी हमारे पास, बहुत टाइम है, ठीक है? एक लगभग 8 महीने हैं हमारे पास अभी, एंड यू कैन कवर द होल सिलेबस। So you can create a detailed study plan, break down the syllabus into manageable segments, okay? Allocate the time for revision as well. Okay? Then यूज स्टैंडर्ड बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने एक लिस्ट आपके लिए लाई है कि स्टैंडर्ड बुक्स कौन कौन सी है और रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी है कि जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ये आराम से पढ़ो, प्रॉपरली पढ़ो, जैसे कि ट्रू टॉपिक्स लाइफ साइंस बाय संदीप नागर, ठीक है? दिस इज वेरी फेमस। देन लाइफ साइंस फॉर स्टूडेंट पीजी तो अरिहंत है, अरिहंत तो बेस्ट है, ये आप सभी को पता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर भी एक चीज ऐड की गई है, फॉर क्विक रेफरेंस यू कैन परचेज द बुक्स लाइक अरिहंत, ठीक है? And Sandeep Nagar's Life Science to practice MCQs and gain insights into the exam pattern. Yeah. So MCQ तो आपको ऑफ कोर्स MCQ तो कई सारी है जो सॉल्व करनी है। कई सारी ऐसी कंसेप्ट होती है, बहुत डीप नहीं पूछे जाती है, लेकिन हाँ, अगर आप 11th 12th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी पास में रखते हो, उससे भी अगर आप वो टॉपिक छोटा सा पढ़ लेते हो, वो भी कभी कई बार ऐसा होता है कि वो इनफ होता है। ओके, सो यू कैन डू दिस थिंग्स ऑल्सो। प्रैक्टिस प्रीवियर क्वेश्चन पेपर्स। This is important, important and very, very, very important. ठीक है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है? अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करो, तो आपको ये आइडिया नहीं आएगा, आप नहीं एनालाइज कर पाओगे कि कैसी क्वेश्चंस पूछी जाती है, क्या लेवल होती है क्वेश्चन की, ठीक है? द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो, तो पीवाईक्यू सॉल्व करने से आपको समझ में आएगा, आप एनालाइज कर पाओगे द लेवल लेवल ऑफ क्वेश्चंस, वेरी फर्स्ट थिंग। Second thing that you will able to analyze is the pattern of questions, ठीक है? पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि क्या क्वेश्चंस खाली मतलब एक क्वेश्चन है और उसके क्या चार एमसी मतलब चार ऑप्शंस दिए जाते हैं, खाली ऐसा ही होता है? क्या कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी इसको अरेंज करना होता है? क्या इसके मैच द पेयर्स भी गिवन होते हैं? क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी होते हैं? ये आपको समझेगा कब, जब आप पिछले कई मतलब एक एटलीस्ट 5 to 10 years के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है? पहले वो देखो, एनालाइज करो कि क्या लेवल है, क्या लेवल को आपको आपका मतलब आपका स्टडी होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स का मतलब ही वो होता है कि पिछले कई एटलीस्ट 4 5 साल तो देखो कि कैसे प्रकार के क्वेश्चंस है कि जो बार बार पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चंस है कि जो रिपीट होते हैं, ठीक है? सॉरी। टेक द मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस द क्विजेस, ठीक है? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बट मॉक टेस्ट में अभी बिल्कुल नहीं कहूंगी कि विदाउट प्रिपरेशन आप डायरेक्ट मॉक टेस्ट ओपन करके बैठो, एक यूनिट हो गया कि मॉक टेस्ट दो, ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगी। मॉक टेस्ट ये वाली जो चीज होती है, तो ये आपको लास्ट के 2 3 मंथ्स में करनी होती है। लास्ट 2 3 मंथ्स में आपको ये करना है, जब आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि 2 3 मंथ देना नहीं होता है, लास्ट का 1 मंथ भी बहुत काफी होता है, लेकिन हाँ, लेकिन मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? दिस इज अगेन आईएमपी, सो वी कैनॉट इग्नोर द मॉक टेस्ट ऑल्सो, ठीक है? मास्टर द टाइम मैनेजमेंट इफ यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, इफ यू आर द 11 to 5 वाला स्टूडेंट, ठीक है? 11 से 5 PM मैम हमारा तो कॉलेज होता है, फिर स्टडी कब करे, ठीक है? तो टाइम निकालो बेटा, मॉर्निंग में 6 to 9 आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है? इवनिंग में 5 बजे आते हो, लेट्स कंसिडर, चलो 6 बज जाते हैं घर पे आते आते, 7 से 10 आप स्टडी कर सकते हो। मैंने तो बीच में 2 2 घंटे छोड़ दिए हैं। मैंने तो वो स्कूल का कॉलेज का टाइम मैंने कंसिडर भी नहीं किया है कि कॉलेज में आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मिलेंगे और वहां पर आप पढ़ सकते हो, वो तो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, ठीक है? मॉर्निंग में 3 घंटा, इवनिंग में 3 घंटा आप स्वेट को, खाली स्वेट को दिन का 6 घंटा दे रहे हो, एंड दैट इज इनफ, दैट इज टोटली इनफ। या सो यू कैन मतलब, ठीक है, आप कम ज्यादा टाइम कर सकते हो, किसी कोई मॉर्निंग है ना, कोई मॉर्निंग अराइजर होगा तो उसका ऑफ कोर्स वो 5 बजे उठता होगा, तो ठीक है 5 से 8 दे दो बेटा, 5 से 9 दे दो अगर देना है आपको तो, ठीक है? कोई लेट सोता होगा तो लेट लेट ही सही, आप फिर 10 बजे बैठो, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक करो, ठीक है? मेरा कहना इतना ही है, मॉर्निंग 3 आवर्स, इवनिंग 3 आवर्स, टोटल 6 आवर्स आर इनफ, ठीक है? ओके, क्लैरिफाई द डाउट्स अर्ली, अगर डाउट होते हैं तो हाँ, तुरंत ही डाउट क्लैरिफाई करना है आपको, बिल्कुल। यार मैंने इसको रॉन्ग कर दिया था, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मतलब बहुत, इतने सारे इंटरव्यूज हम लेने के बाद
हम आपको एक सलाह ज़रूर देंगे, ठीक है? कि आप कुछ नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर उसके ऊपर आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हो। वो एमसीक्यू आपका गलत हो जाता है। मानो एमसीक्यू क्या हो गया है, आपका रॉन्ग हो गया है, तो तुरंत तुरंत उसका जो करेक्टेड फॉर्म है, मतलब जो करेक्ट है कि क्यों आपका गलत हुआ है, ठीक है? ये जानो, ठीक है? और वो गलत होने का रीज़न ये था क्योंकि वो आपने ढंग से पढ़ा नहीं था, ठीक है? अगर वो नोट्स में फिर भी आपके ऐड नहीं है, तो व्हाट यू हैव टू डू, क्विकली राइट डाउन इन द नोट, ठीक है? क्विकली राइट इट डाउन इन योर नोट्स एंड नहीं, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट एक नोटबुक बनाना मिस्टेक्स वाली, ठीक है? जो-जो गलतियाँ होंगी वो लिखते चलो उसके अंदर। तो आपको ये हमेशा याद रहेगा, नहीं यार मैंने यहाँ पर गलती की थी, अब नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर गलती नहीं करनी है, ओके? फोकस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तो कोई नई सी बात आपको बताने की जरूरत है नहीं कि कंसेप्ट्स प्रॉपर करो, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रट्टा मारोगे फेल हो जाओगे, ठीक है? अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए तो उसके लिए आपके कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, ठीक है? रिवाइज रेगुलरली, यस। ये वाली बातें तो हम ऑफ कोर्स जब बात स्टार्ट हो जाएगी तो ये हम सब आपसे करवा के लेने वाले हैं कि आपको कब रिवाइज करना है, कैसे रिवाइज करना है। बट यस, अगर कोई सेल्फ स्टडी यहाँ पर कर रहा है तो बेटा रीड, राइट एंड रिवाइज रेगुलरली, ठीक है? ऑफ कोर्स यू हैव टू डू दिस, आपको पहले पढ़ना भी है, आपको वो पूरी नोट्स भी बनानी है, आपको रिवाइज भी करना है, और इस साइकिल को बार बार आपको क्या है तो रिपीट भी करना है, ठीक है? Now here is the long list of all the participating central universities, ठीक है? ये तो लिस्ट 2025 की है, बट ऑफ कोर्स 2026 के लिए भी यही लिस्ट होने वाली है। दीज आर द टॉप यूनिवर्सिटीज। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और यहाँ पर लिस्ट भी मैंने मोस्ट मतलब ये लाई है कि जो लाइफ साइंस में आपको क्या है तो ऑफर करे, सीट्स ऑफर करे, ठीक है? सो डीयू है, बीएचयू है, जेएनयू है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, देन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, एंड दिस ऑल आर द टॉप यूनिवर्सिटीज, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है ये, ठीक है? जहां पर अगर आप लाइफ साइंस अगर आप दे रहे हो बेटा, लाइफ साइंस का एग्जाम अगर आप क्लियर कर रहे हो तो लाइफ साइंस की ये यूनिवर्सिटीज है, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, then again there is a long list of 37 colleges in all, ठीक है, यूनिवर्सिटीज आई मीन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ गुजरात, हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, ठीक है, कश्मीर इज देयर, ओडिशा, देन राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, देन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिला इस्लामिया, ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट वन, देन यस अगेन यू आर हैविंग द सेम जेएनयू है, फिर आपके पास महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, और कई सारी क्वेरीज तो हमें इस बार भी आई है कि मैम हमें ये वाली यूनिवर्सिटी मिल रही है, वो वाली मिल रही है, कहाँ पर एडमिशन ले, क्या करे क्या करे क्या करे, ठीक है? ठीक है, तो चलो उनकी क्वेरीज तो एनीवे सॉल्व हो गई है, उनकी बहुत अच्छी अच्छी जगह एडमिशन्स भी हो रही है, ठीक है? ऑफ कोर्स उनकी कई मतलब बच्चों की हो गई है, कई का कोई काउंसलिंग राउंड अभी बाकी है, होने वाली है एडमिशन्स, बट ऑफ कोर्स ठीक है, बट ऑफ कोर्स रिजल्ट्स, कई सारे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इस बार, उन्होंने मेहनत भी उतनी की है, और आपके लिए तो मतलब सुनहरा मौका है, ठीक है? आपके लिए तो हम खुद बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? सो हमारे साथ पढ़ोगे आप, सो नो डाउट कि आपका स्कोर तो बेस्ट ही आने वाला है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको अभी से स्टार्ट करनी है, आपके एंड से स्टार्ट करनी है, तो यस यू कैन डू दैट, ठीक है? सो यस हियर इज द लॉन्ग लिस्ट, ओके? सो कुछ भी क्वेरी अगर आपको है रिगार्डिंग द स्वेट पीजे लाइफ साइंस, तो यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन विदाउट एनी हेजिटेशन, कुछ भी क्वेरी है, ठीक है? तो आप जरूर लिखिएगा। ये है हमारे आईटी जाम 2025 के, मतलब इस साल के रिजल्ट्स, और ऐसे ही रिजल्ट्स आए हैं हमारे स्वेट पीजी और गैटबी के भी, ठीक है? टू ऑल दोज हु डोंट नो येट कि स्पेशल क्लास क्या होता है, ठीक है, तो बेटा स्पेशल क्लास ये हमेशा हम लेते हैं हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, दैट इज अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है? दिस इज अ टोटल फ्री क्लास फॉर यू ऑल। फ्री क्लास का मतलब फ्री, टोटल फ्री, ठीक है? जहां पर आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना है, आपको खाली एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपको एजुकेटर का नाम सर्च करना है, दिस इज माई नेम इज रुचिता तोड़कर, ठीक है? आपको ये तीसरे नंबर के सेक्शन में जाना है, फ्री क्लासेस वाले। फ्री क्लासेस में आप जैसे ही एंटर करोगे, यू विल गेट टू सी अ लॉन्ग लिस्ट कि कई सारे वीडियोस इसके पहले भी हमने अपलोड किए हैं, और ये अपलोड मतलब हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर लाइव आपका लेते हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस यहाँ पर चलती है, दिस आर द लाइव
फ्री क्लासेस, ठीक है, जहां पर हम कंसेप्ट पढ़ाते हैं, हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, हम कई सारी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कौन सी एग्जाम्स है, तो यहाँ पर एग्जाम्स है जैसे कि गैड भी है, ठीक है। आई विल टेल यू अ लॉन्ग लिस्ट, और ये लिस्ट हमने ऑलरेडी ऑलरेडी बच्चों से प्रिपेयर करवाई है, मतलब ये एग्जाम्स हमने ऑलरेडी बच्चों से प्रिपेयर करवाए हैं। इवन अभी जो एम्स हुआ है, एम्स के लिए भी कई सारी प्रैक्टिस हमने की है। मैंने तो खुद एमएच सेट वाली क्लासेस भी यहाँ पर कंडक्ट करवाई है। आईआईटी जाम तो है ही, ठीक है, आईआईटी जाम है। देन वी आर हैविंग हियर टिफर एग्जाम, टिफर एग्जाम, इतनी सारी एग्जाम्स है जो हमने अभी तक कंडक्ट करवाई है, और इसके आगे भी हम कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, सर्च द योर एजुकेटर नेम, ठीक है, यू हैव टू फॉलो एंड गो थ्रू द फ्री क्लासेस सेक्शन, ठीक है। दिस इज द प्लस सब्सक्रिप्शन टू ऑल दोज हु अगेन डोंट नो दिस। तो बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन इज द पेड कोर्स, जहां पर आप पे करते हो और आपको आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का, ठीक है। लाइव इंटरैक्शन होता है डेली आपका हमारे साथ, ठीक है। डेली टेस्ट क्विजेस आपको अवेलेबल हो जाती है, आपको पीडीएफ्स मिल जाती है विद एंड विदाउट द annotations, ठीक है। टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है सभी कोर्सेज के ऊपर जो एट दैट टाइम अनअकैडमी के ऊपर शुरू होती है, ठीक है। सो 13 जून से अभी हमने एक बैच स्टार्ट किया है, क्लास बैच हमारा 13 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। दैट इज ऑफ एनिमल डेवलपमेंट, जो मैं खुद आपका ले रही हूँ, 11 AM को होता है ये। एंड इफ यू वांट टू एनरोल, स्टिल इफ यू वांट टू एनरोल, यस यू कैन एनरोल, बिकॉज जो हमारे ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं वो भी आपको अवेलेबल होते हैं इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, ठीक है। आगे वाले तो आपको देखने मिलेंगे ही, लेकिन पिछले भी आपको मिल जाते हैं इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, ओके। सो if you want to still enroll, the price is 5999 only with a coupon code. With a coupon code that is live रुचिता, ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो। वी कंडक्ट डेली स्कॉलरशिप टेस्ट जो आप दे सकते हो, मतलब अगर और ऑफ पाना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप आप जरूर दे सकते हो। 15 मिनट्स के लिए होते हैं फॉर जस्ट 15 क्वेश्चंस, ठीक है। रैंक वन, जो भी रैंक वन होगा, जिसका परसेंटाइल सबसे हाई होगा, ही और शी विल गेट द 50% डिस्काउंट। टॉप 1 परसेंटाइल में जो आएगा 30% डिस्काउंट, टॉप 10 में जो आएगा 15% एडिशनल डिस्काउंट, up to 90% you will get 10% discount, ठीक है। but if you want to enroll this, ठीक है, you have to again download the application and go through the scholarship test enrollment, ठीक है। ओके, 22, मतलब संडे के दिन, अपकमिंग संडे भी ये रहेगा, डू नॉट वरी अबाउट दिस। 11 AM और 5 PM को हम एक लेंदी टेस्ट रखते हैं। अब लेंदी भी क्या है, 20 ही क्वेश्चंस है, लेकिन 45 मिनट्स के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको मौका मिलता है टोटल 90% स्कॉलरशिप मिलने का, ठीक है। सो अगेन इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द आईआईटी जाम अपकमिंग 2026 2027, देन यू हैव टू मतलब गो थ्रू द टेस्ट, बिकॉज क्या है, फायदा ही तो होगा, ठीक है। एनीवे 6,000 आप पे कर ही रहे हो, टेस्ट दे दो, और अच्छा अगर आपको स्कोर आता है और आपको ऑफ मिल जाएगा, या। सो यस, आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सभी को कुछ भी क्वेरी अगर है तो यस, यू कैन राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।